हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि हम लोगों ने द टेम्पेस्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोगों ने चैप्टर तो जैसे पढ़ा ही है, तो आप लोग क्या करें कि क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप उसको पहले देखें आराम से, और उसका आंसर वैसे तो आपको पता चल ही जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। फिर मैं आपको समझा ही रहा हूँ, ठीक है। और चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके बन सकते हैं इससे चैप्टर जो आपने पढ़ा। जो लोग इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये हमने कोर्स के अंदर पढ़ा है। वहाँ पे हालांकि इसका डेमो भी है ना। तो लेयर 3 एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड करिएगा, और वहाँ पे जाके आप लोग भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसका जो डेमो है वो ओपन कर रखा है ना। तो लेयर 3 एजुकेशन का ऐप आप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको इसका डेमो मिल जाएगा। हालांकि अभी हम क्वेश्चन करते हैं, जिन लोगों ने पढ़ा है वो भी करिए, नहीं पढ़ा है तो भी आप करिए। देखिए, टेम्पेस्ट जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ है, और इसमें 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहला प्रश्न आप पढ़िए। हुम डज कैलिबन मिस्टेक फॉर वन ऑफ प्रॉस्पेरोस स्पिरिट सेंड टू टॉर्मेंट हिम। कैलिबन जो आपने देखा होगा कि लास्ट में जो कैलिबन जो होता है, वो जो प्रॉस्पेरो होता है, वो उसे लकड़ी लेने के लिए भेजता है कि बोले जाओ लकड़ी इकट्ठी करके लाओ। तो वहाँ पर एक इंसान आता है सबसे पहले, ठीक है, जिसको कैलिबन ये समझता है कि यार ये प्रॉस्पेरो ने भेजा है ना। ये आत्मा है जो कि प्रॉस्पेरो ने मुझे परेशान करने के लिए भेजी है। तो वो कौन था? वो स्टेफनो था, वो फर्डिनेंड था, वो मिरांडो था, या वो ट्रिंक्युलो था? तो आई होप कि आपको याद आ गया होगा कि वो कौन था। जो आपको याद है, तीनों साथ में बैठ के शराब पीते हैं, है ना। तो उसमें से वो जो आया था फर्स्ट में, जिसको देख के कैलिबन ने समझा था कि यार ये प्रॉस्पेरो ने मुझे टॉर्मेंट करने के लिए, परेशान करने के लिए भेजा है, ये कोई आत्मा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे कोई लोग तो वहाँ पे देखे नहीं थे कभी। तो वो था ट्रिंक्युलो, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपने भी यही सोचा था, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा। अगला क्वेश्चन है, विच मैथिकल फिगर्स अपीयर इन द वेडिंग मास्क्यू प्रॉस्पेरो स्टेजेस फॉर मिरांडा एंड फर्डिनेंट। अब आप मुझे ये बताइए कि जो फर्डिनेंट और मिरांडा, उनकी जो है शादी होने वाली थी, वेडिंग जो थी, उसमें मैंने आपको बताया था महिला संगीत, याद आया कुछ? तो उस महिला संगीत में 3 लोगों को बुलाया गया था। वो 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग आप यहाँ पर देखिए, ए बी सी और डी। क्यूपिड, वेनस एंड मार्क्स, जुपिटर एंड सैटर्न, सीरीज, इरीस एंड जुनो, और इसीज एंड ऑरिस। तो आपको याद आ गया होगा वो कौन थे। वो थे सीरीज, इरीस एंड जुनो, ठीक है। तो ये वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, ये कौन थे ये भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो, ये मैंने आपको उसमें भी बताया था कि ये 3 लोग जिनको डांस करने के लिए बुलाया गया था। तो उसमें एक तो जूनो, जो कि द रोमन गॉडेस ऑफ मैरिज, सीरीज रोमन गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर, एंड इरिस ग्रीक गॉडेस ऑफ द सी एंड स्काई। तो ये तीनों थे जिनको वहाँ पर डांस करने के लिए बुलाया गया था। बोले आओ डांस करो, महिला संगीत करो, ठीक है। चल, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, व्हाट डू वी सी मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द प्लेस फाइनल सीन। अब आप एक बात बताइए, जो फर्डिनेंड के जो पिताजी हैं, है ना, एलोंसो, वो जब बताते हैं प्रोस्पेरो को कि यहाँ पे जो ये जो टेम्पेस्ट उठा था, उसमें मेरा जो बेटा है वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है, शायद मुझे लगता है वो मर गया है। तो उसी समय प्रोस्पेरो एक पर्दा खोलता है, ठीक है। वहाँ पे एक पर्दा खुलता है, और पर्दा खुलता है और क्या देखते हैं सब लोग कि अंदर फर्डिनेंड और मिरांडा जो है वो क्या कर रहे थे, आप बताइए। वो कार्ड्स खेल रहे थे, वो वुड खेल रहे थे, वो चेस खेल रहे थे, या वो कैरिड वुड को जमा रहे थे, या वो प्लेइंग टेग। तो आखिरी का जो सीन था उसमें वो दोनों क्या कर रहे थे पता है? वो दोनों चेस खेल रहे थे। चेस खेलते हुए उनको दिखाया जाता है। उसी टाइम पे जो उनका पिता होता है एलोंसो, वो खुश होता है ये देखकर कि मेरा बेटा जीवित है, वो मरा नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, पूरा आपको, जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको मिल जाए। क्वेश्चन जो होते हैं ना एग्जाम में, आप जब पूरा नॉवेल पढ़ेंगे, तो पूरा नॉवेल पढ़ेंगे तो वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि कोई ऐसी बुक मिल जाए जिसमें आईएमपी क्वेश्चन हो, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, दिस इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे रिजेक्ट ज़्यादा लोगों को करना है। तो ऐसे लोगों को लेना है जिन्होंने पूरा नॉवेल पढ़ा हो, जिनको पूरा नॉलेज हो, ठीक है। तो आपको पूरा नॉवेल पढ़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द फाइनल टास्क प्रोस्पेरो ऑर्डर्स एरियल टू द परफॉर्म। वो जो एरियल होता है, आपने देखा हो, वो एक स्पिरिट होती है ना।
कभी उसको वो निम्फ बना देता है। तो वो जो एरियल होता है, जो जिससे साइकोरेक्स जो थी, है ना, उसने जिसको कैद कर रखा था पेड़ के अंदर, तो उसको छुड़ाता है प्रोस्पेरो जाके। तो मुझे ये बताइए कि उसको क्या फाइनल टास्क दिया जाता है कि अगर ये काम तू पूरा कर देगा तो इसके बाद मैं तेरे को क्या कर दूंगा, मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा। तो बताइए वो फाइनल टास्क क्या था? तो भैया वो फाइनल टास्क था कि टू रिलीज साइकोरेक्स को तो पहले रिलीज़ कर दिया था। टू होल अ लोड ऑफ वुड, ये तो उसको लेने भेजा था। किसको? एक बार तो फर्डिनेंड को भेजा था, है ना, और एक बार कैलिबन को भेजा था। टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली, बिल्कुल सही, कि जब हम इटली के लिए रवाना हो जाएं तो टू गिव द फ्लीट काम सी, तो उस समय तुम शांत को क्या कर देना, समुद्र को शांत कर देना, फिर तुमको हम मुक्त कर देंगे, फिर चले जाना, फिर हमारे पास कभी मत आना, ठीक है, जिसको प्रोस्पेरो ने बंदी बना रखा था। चलिए आगे बात करते हैं। हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर, तो ये किसने कहा था? आपको बताना है कि ये कैलिबन ने कहा था, या ये एरियल ने कहा था, या ये फर्डिनेंड ने कहा था, या फिर ये प्रोस्पेरो ने कहा था। तो ये बात कही थी एरियल ने। इसकी पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी है पूरी, कि किसने क्या क्या कहा था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हेल इज़ एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर, वो जो हेल है वो खाली हो चुका है क्योंकि सारे तो डेविल यहाँ आ गए। तो ये बात कही थी किसने? एरियल ने, जिसको प्रोस्पेरो ने बंदी बना रखा था, ठीक है भैया। देखो नॉवेल पढ़ोगे तो कोई सा भी क्वेश्चन बन जाएगा पूरा, अगर पढ़ोगे तो, और केवल क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ये बात समझ में थोड़ी आएगी थी कि कब क्या हुआ था, इसलिए हम लोगों ने पूरा पढ़ा है। ओ वंडर हाउ मेनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर हियर, ये बात किसने कही थी? तो आपने देखा हो तो जो प्रोस्पेरो की जो बेटी थी मिरांडा, उसने ज़िंदगी में उसके पिताजी के अलावा 12 साल तक वो उस टापू पे थे, तो उन्होंने और किसी को नहीं देखा था, बराबर। और जैसे ही उसने फर्डिनेंड को देखा, वहाँ पे और लोगों को देखा, तो एकदम से वो बोली कि ओ वंडर हाउ मेनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर हियर, है ना। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी, ऑप्शन ही नहीं है इसमें, ऑप्शन बन ही नहीं पाए वो एक्चुअली, ऑप्शन शायद कॉपी पेस्ट हो गए पुराने वाले। तो ये बात कही थी मिरांडा ने, ठीक है। ये देखो अब हमको ये भी पता चल गया कि भैया ऑप्शन गलत है इसमें। तो वो तभी पता चला जब पढ़ा है, बिना पढ़े कैसे पता चलता। अगला है हु परसुएट्स सेबेस्टियन टू ट्राई टू किल एलोंसो। अब मुझे ये बताइए कि वो जो सेबेस्टियन था उसको किसने बोला था कि तू एक काम कर, तू एलोंसो को मार डाल, ठीक है। तू अगर एलोंसो को मार डालेगा, है ना, तो तू बन जाएगा राजा, ठीक है, किंग ऑफ नेपल्स। और वो इसका जो बेटा है फर्डिनेंड, वो तो वैसे भी मर गया, क्यों, उनको तो ऐसा ही लग रहा था ना कि फर्डिनेंड मर गया, जबकि फर्डिनेंड तो प्रोस्पेरो के पास था और वहाँ तो वो मिरांडा के साथ में वहाँ आराम से मस्ती में घूम रहे थे वो तो इधर उधर, और फर्डिनेंड को तो कोई चिंता ही नहीं थी, और उसने तो मिरांडा के साथ शादी कर ली, लेकिन इनको लग रहा था कि वो तो मर गया। तो फिर सेबेस्टियन ने किसको उकसाया था एलोंसो को मारने के लिए, याद है आपको? बताओ किसको उकसाया था? कैलिबन को, गोंजेलो को, एंटोनियो को, सॉरी सेबेस्टियन को किसने उकसाया था? प्रोस्पेरो ने, एंटोनियो ने, गोंजेलो ने, कैलिबन ने। तो देखो कैलिबन तो बेचारा वो आधा पशु ना आधा इंसान था, वो तो इसकी कंपनी में था प्रोस्पेरो की, और प्रोस्पेरो क्यों उकसाएगा भैया? एंटोनियो ने उकसाया था, और ये जो एंटोनियो था ये प्रोस्पेरो का भाई था, और इस एंटोनियो ने षड्यंत्र करके प्रोस्पेरो को राजगद्दी से हटा दिया था, ठीक है। तो उकसाया किसने था? एंटोनियो ने, कि देख भाई मैंने भी मेरे भाई को ऐसे ही मार दिया था, ठीक है, तो तू भी एक काम कर, तू तेरे जो है भाई को मार दे, तो तू तेरे को राजगद्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एंटोनियो इसका सही जवाब है। व्हाट टास्क आर बोथ कैलिबन एंड फर्डिनेंड फोर्स टू परफॉर्म? एक बात बताइए, ऐसा कौन सा टास्क था जो कि फर्डिनेंड ने और कैलिबन ने साथ साथ में किया था, जो कि किसने करवाया था? प्रोस्पेरो ने, है ना। तो मुझे बताइए कि दोनों ने ऐसा कौन सा काम था जो एक जैसा किया था? प्लेइंग कार्ड्स, कैरिंग वुड, प्लेइंग चेस, प्लेइंग टैग। तो इसका सही जवाब बताइए, आप दिमाग में क्या होगा आपके? कैरिंग वुड, बहुत बढ़िया, बोलो मज़ा आया। तो उन्होंने क्या करा कि कैरिंग वुड, लकड़ियाँ, कैलिबन को भी भेजा था। कैलिबन उसको श्राप दे रहा था ना कि मैं तुमको श्राप देता हूँ, तो उसने बोला ज़्यादा नाटक मत कर, जा लकड़ियाँ लेके आ, है ना। और उसके बाद में फिर वो जो फर्डिनेंड था जो कि मिरांडा के साथ में उधर फ्लर्ट कर रहा था, तो उसने सोचा कि यार वैसे तो जमईद साहब ठीक ही है, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा रोकते हैं अभी। तो फर्डिनेंड को बोला कि तू
लकड़ियाँ जमा, तो दोनों को ये काम करने के लिए बोला था। जो फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा कोर्स में, उसमें मैंने गलती से बोल दिया था कि जो प्रोस्पेरो और जो मिरांडा है ये 14 साल वहाँ पे रहे टापू पे। वो 14 साल नहीं था, 12 साल था। ठीक है, वो मेरे पास एक का मैसेज आया, बोले सर 14 साल। मैंने कहा 14 साल नहीं 12 साल। बोले आपने तो वीडियो में 14 साल बताया। फिर मैंने देखा तो वो गलती से 14 साल निकल गया था, जबकि मैंने बाद में भी हालांकि बोला था एक दो बार 12 साल, पर वो फर्स्ट बार में 14 ईयर्स मैंने बोला था, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। खत्म हो गया। तो ये 10 क्वेश्चन आपने किए, बताओ 10 के आंसर आ गए थे आपको? आ गए होंगे। चलिए, तो ये जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको बता दूं कि आपके लिए पूरा कोर्स लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर अवेलेबल है, जहां पे आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है इस तरीके से पिक्चर के माध्यम से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए प्रोस्पेरो, मिरांडा, एरियल, कैलिबन, ये जो हम पढ़ रहे थे ना अभी, एलोन्सो, किंग ऑफ नेपल्स, एंटोनियो, फर्डिनेंड, सेबेस्टियन, गोंजेलो, अरबी, एड्रियन, फ्रांसिस्को, ट्रैंक्विलो, ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, पूरा डिटेल में, तो आप ये वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और जो लोग भी बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल देखिए। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर कोई नोट्स हो तो हमको दे दो। देखो अभी के टाइम में नोट्स तो नहीं है, ये पीडीएफ है, पूरा पीडीएफ फॉर्म में बना के वीडियो बना रखे हैं। अगर अभी के टाइम में आप वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमको नोट्स हो तो दे दो। नोट्स अगर मान लो मेरे पास होते भी सही, मैं आपको देता भी सही, तो आप जैसे कि ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, है ना, तो नोट्स को जब आप पढ़ते तो यूँ आप वीडियो, मान लो आपके कितने लेक्चर होंगे, कितने चैप्टर होंगे आपके, 30 चैप्टर मान लो, इतने तो होंगे भी नहीं लिटरेचर में। अब